दोस्तों कैसे हैं आप। आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 17 है जिसमें हम सिमेंटिक एलिमेंट्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन टैग की। सेक्शन टैग इसके लिए हम यूज करेंगे सेक्शन टैग का। इसके अंदर लेट्स से मैं कोई भी सेक्शन बनाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बनाना चाहता हूँ, या मैं कोई भी इंट्रोडक्शन किसी चीज़ के बारे में देना चाहता हूँ, मतलब कोई भी सेक्शन अगर मैं बनाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर तो मैं उसे सेक्शन टैग के अंदर लिखूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ एक H1 टैग और इसके अंदर लिखता हूँ CPU। ये मैंने अपने से एक हेडिंग ले ली, आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे। मेरी हेडिंग है CPU और मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं P टैग का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग का P कैपिटल कर लेते हैं और सेंट्रल का भी C कैपिटल कर लेते हैं। ये जो मेरा एक सेक्शन मैंने बनाया है जिसमें मैंने H1 टैग यूज किया और P टैग यूज किया है, ये मेरा एक सेक्शन था तो मैं इसे सेक्शन के अंदर लिख लूंगा। उसके अलावा लेट्स से मैं एड्रेस लिखना चाहता हूं तो एड्रेस लिखने के लिए मैं फिर से एक सेक्शन टैग का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं एड्रेस लिख सकता हूं। इसके लिए लेट्स से मैं अपने एड्रेस के ऊपर लिख लेता हूं एड्रेस। तो एड्रेस लिखने के लिए मुझे H1 टैग की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर मैं लिखूंगा एड्रेस। फिर उसके बाद हम इसके नीचे आएंगे और मैं एड्रेस लिखना चाहता हूं। एड्रेस लिखने के लिए हम यूज करेंगे एड्रेस टैग का और इसके अंदर मैं एड्रेस लिख सकता हूं माई नेम इज उमैर। और उसके बाद मैं चाहता हूं लाइन ब्रेक हो जाए। लाइन ब्रेक करने के लिए मुझे BR टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद USA लिख लेते हैं। मैं इतना ही एड्रेस लिखना चाहता हूं तो एड्रेस सेक्शन लिखने के लिए मुझे फिर से सेक्शन टैग का यूज करना पड़ेगा तो मेरा ये एक सेक्शन बन जाएगा। अपने आउटपुट देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो आप देख सकते हैं CPU और CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा ये एक सेक्शन था और हमारा ये एक सेक्शन था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल एलिमेंट की। आर्टिकल एलिमेंट बेसिकली तब यूज किया जाता है जब आप किसी चीज के बारे में अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपने खुद से वो पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया, जो कि आपका बनाया हुआ है, सेल्फ मेड कंटेंट। उसके लिए हम आर्टिकल टैग का यूज करते हैं। तो मैं आर्टिकल लिखूंगा। आर्टिकल टैग के अंदर मैं लिखता हूं गूगल के बारे में। तो गूगल के बारे में लिखने के लिए मैं फिर से H1 टैग का यूज करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा गूगल और नीचे आऊंगा एक P टैग लूंगा और उसके अंदर मैं अपनी सारी डिटेल गूगल के बारे में लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डेवलप्ड बाय गूगल, डेवलप्ड बाय गूगल, रिलीज्ड इन 2008। क्रोम इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर टुडे। अपने आउटपुट चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने एक आर्टिकल लिखा गूगल के बारे में जो कि ऊपर हेडिंग लिखी थी, हेडिंग लिखी हुई आ गई और नीचे मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा था जो कि लिखा हुआ आ चुका है। यह था मेरा आर्टिकल टैग। किसी भी चीज़ के रिलेटेड आर्टिकल लिखने के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, फोरम पोस्ट, किसी भी चीज़ के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए आप आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे और अपना सारा डाटा इसी के अंदर लिखेंगे। अब हम बात करेंगे हेडर की। तो यहाँ पे पहले मैं कमेंट करके लिख लूँगा हेडर और इसके नीचे ये जो सारा आर्टिकल हमने ऊपर लिखा था इसे मैं कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा
और यहाँ पे मेरे पास एक हेडिंग है, मैं यहाँ पे एक और हेडिंग ले लूँगा। लेट से मैं H1 का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी मैं रैंडमली लिख लूँगा, आप भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल्स मिशन से कंट्रोल एस करते हैं और बेसिकली हम हेडर का यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन हेडिंग्स को इस हेडर टैग के अंदर डाल दूंगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे हेडर और ये जो इसका क्लोजिंग टैग है मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और कट कर दूंगा और यहाँ पर इन हेडिंग्स के बाद पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप ये देख सकते हैं मैंने 2 हेडिंग्स यूज़ की थी और एक पैराग्राफ यूज़ किया था, ये यहाँ पे आ चुका है। बेसिकली हेडर टैग को हम हेडिंग्स लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम पी टैग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हेडर टैग के अंदर हम लोगो का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई आइकन लगा सकते हैं। उसके अलावा जो ऑथरशिप इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम हेडर टैग में डाल सकते हैं। हेडर टैग बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो टॉप पे सेक्शन होता है, हेड होता है किसी वेबसाइट का, जिसके अंदर लिंक लगे हुए होते हैं, लोगो लगा हुआ होता है, वो हेडर टैग के अंदर लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं फुटर की। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लूँगा फुटर, नीचे आके मैं लिखूँगा फुटर और बेसिकली फुटर में कॉपीराइट वाली जो लाइन होती है ऑल राइट रिजर्व्ड, वो हम इस फुटर के अंदर लिखते हैं। उसके अलावा फुटर के अंदर आप लोगो भी लगा सकते हैं। आप जो हेडर में लिंक्स वगैरह लगाते हैं या आप कोई लोगो लगाते हैं तो वो सब चीज़ें भी आप फुटर के अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा फुटर में आप कॉन्टैक्ट वाली डिटेल भी डाल सकते हैं, जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके अलावा ट्विटर, इन सब का लिंक भी फुटर में आप दे सकते हैं। तो फुटर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा पी टैग और इसके अंदर मैं लिखूंगा कॉपी राइट। जो कॉपीराइट का साइन है उसे हम गूगल से लेके आएंगे, हम गूगल पे जाएंगे, कॉपीराइट साइन। तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लें और वहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर अपने कोड के अंदर लाके डाल दें। आप ये देख सकते हैं कॉपीराइट का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। इनमें से कोई भी एक मैं कॉपी कर लूँगा और अपने कोड के अंदर लाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड, RESERVED, X नहीं S है। और इसके बाद मैं एक लाइन डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा अपनी वेबसाइट का नाम, कोड फ्रॉम स्टार्ट। आप डिफरेंट तरह से ये वाली लाइन लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर 2022 जिस ईयर में आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे उस ईयर को भी आप अपनी वेबसाइट में फुटर के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये जो मैंने फुटर में लाइन लगाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हम बात करते हैं नैव टैग की। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख लूँगा नैव और यहाँ पे टाइप करूँगा नैव। बेसिकली नैव टैग का आप यूज़ करते हैं लिंक्स लगाने के लिए अपनी वेबसाइट पर। जैसे ही उन लिंक पर कोई क्लिक करे तो दूसरा पेज ओपन हो जाए या उन लिंक्स पर क्लिक करने से दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, बेसिकली वो जो टॉप पे लिंक्स लगे हुए होते हैं, जो आपके मेजर लिंक्स होते हैं, उनको आप नैव टैग के अंदर लगाते हैं। यहाँ पर मैं ए टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, हम लिंक करने के लिए ए टैग का यूज़ करते हैं और href में आप जिस भी पेज को या वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका पाथ दे देंगे, यानी कि मैं यहाँ पे URL दूंगा। मैं गूगल को लिंक करना चाहता हूँ तो https:// और www.google.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा गूगल। उसके बाद इस लाइन को हम कॉपी करेंगे, 2 बार नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ अनस्प्लैश को लिंक करूँ, अनस्प्लैश, और यहाँ पर भी मुझे अनस्प्लैश लिखना पड़ेगा, अनस्प्लैश। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे पिक्साबे, यहाँ पर भी हम पिक्साबे लिख लेंगे, PIXABAY। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और अपने आउटपुट चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं लिंक आ गए। अगर मैं इनमें से किसी लिंक पर क्लिक करूंगा तो
मेरी वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं पिक्साबे पे क्लिक करूँगा तो पिक्साबे की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप नैव टैग का यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।